गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों में हम गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी से राहत पहुंचाते हैं। वैसे तो मैं कई प्रकार के पेय पदार्थ घर पर ही बनाती हूँ, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना इन पौधों के लिए लिक्विड खाद बनाया जाए, जिसे मैंने पौधों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का नाम दिया है, जो गर्मियों में पौधों को झुलसने या मरने से बचाते हैं। आज मैंने 6 प्रकार के लिक्विड खाद बनाई है। इसके लिए मैं पूजा रूम से किचन तक के सारे वेस्ट पदार्थों का यूज किया है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि इसके लिए मैंने किन किन चीज़ों का यूज किया है। सबसे पहला है ये पूजा के सूखे फूल, जिनको मैं पानी में डाल कर रख लेती हूँ, तो ये 3-4 दिनों के बाद ही तैयार हो जाते हैं और जिनको और अधिक पानी में डालकर सभी प्रकार के फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधों में डाला जा सकता है। दूसरा है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके तो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो जो लोग इनके फायदे नहीं जानते तो वो उनको वेस्ट कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। लेकिन जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो इन छिलकों के फायदे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इनको पानी में डाल करके हमेशा अलग अलग डब्बों में रख देती हूँ, तो ये हमारे पौधों के लिए हमेशा तैयार बने मिलते हैं। ये तो सभी फलों और फूल वाले सब्जी पौधों में डाले जा सकते हैं, लेकिन ये गुलाब के पौधों के लिए सबसे फायदेमंद होते हैं। तीसरा है खट्टी दही। जब हमारे किचन में दही बहुत खट्टी हो जाती है तो मैं उनको पौधों के लिए खाद या कीटनाशक के रूप में उपयोग कर लेती हूँ। दही में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर 1 सप्ताह तक रख देने से ये जैविक कीटनाशक के रूप में तैयार हो जाते हैं। इनको मैं खाद और कीटनाशक दोनों ही तरीके से यूज करती हूँ। जब हमारे पौधे पर किसी प्रकार का कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है या उन पे फंगल अटैक होता है, तो मैं इनको पानी में मिलाकर स्प्रे कर देती हूँ, तो इनका पौधों का बचाव हो जाता है। चौथा है केले के छिलके। केला खाने से जो भी पौष्टिक चीज़ें हमारे शरीर को जो भी पोषण मिलता है, ठीक वही फायदा इन पौधों को भी मिलता है। इन छिलकों को सर्दियों में मैं सुखाकर मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना करके डाल देती हूँ पौधों में, तो पौधों को गर्माहट मिलती है। वहीं गर्मियों के दिनों में इनको लिक्विड खाद के रूप में बना करके डालने से पौधों को ठंडक मिलती है। पांचवा है सरसों की खली। हमारे गांव में जब भी सरसों का तेल पिरवाया जाता है, तो इन डब्बों में जब मैं ले करके आती हूँ तो ये गाद के रूप में खाद नीचे बैठ जाते हैं, और जो खाद मैं सरसों की खली वहाँ से ले करके आती हूँ तो उनको मैं यूज कर लेती हूँ। और जब इन डब्बों में नीचे बैठ जाते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा पानी डालकर उनमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके डाल देने से ये संजीवनी बूटी के रूप में पौधों के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इतने शक्तिदायक होते हैं कि फलों वाले पौधों पर इनका उपयोग करने से फल में फूल जल्दी लगते हैं और फल ज़्यादा बनते हैं। मैं इनको हमेशा अपने पौधों में ज़रूर डालती हूँ। मैं वैसे तो कोई भी रासायनिक कीटनाशक या खाद का उपयोग नहीं करती हूँ, तो मैं घर से जो भी हमारे घर से निकलते हैं कचरे, तो मैं उन्हीं से खाद बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। छठा है ये सूखी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी हमारे किचन में हमेशा ही निकलते रहती है, तो जिनको ये भी ठीक केले के छिलके की जैसे ही इनका उपयोग है। इनको मैं सूखा कभी कभी सभी पौधों पर सूखा ही डाल देती हूँ, और मैं कभी कभी इनको पानी में लिक्विड के रूप में भी तैयार कर लेती हूँ। तो लिक्विड के रूप में ये गर्मियों में काम आते हैं, और ऐसे डायरेक्ट ये जब सूखे रहते हैं तो ये सर्दियों में काम आते हैं। तो मैं दोनों तरीका से इनको यूज करती हूँ। मैं सरसों की खल्ली वाले खाद, चाय की पत्ती वाले और प्याज के छिलके वाले को मैं हमेशा अलग अलग डब्बों में बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि हमें हमेशा उपलब्ध मिलते हैं, तो इनको बनाना ज़्यादा ही आसान होता है। आज मैंने ये पहले ही बना करके ये प्याज के छिलके वाले को रखा था, तो आज मैं इनका उपयोग अपने पौधों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप